पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है तृप्ति दीप प्रकार। 5वें श्लोक से चलेगा। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में केवल उपनिषद के मंत्र बदला है। तो उन्होंने कहा कि जो तीनों अवस्थाओं में भ्रमण करता है वो कूटस्थ आत्मा है। तीनों अवस्थाओं को जानने वाले को साक्षी कहते हैं। उसी साक्षी के द्वारा तीनों अवस्था प्रकाशित होती हैं, ठीक है ना। ऐसे उस तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है जो साक्षी कूटस्थ साक्षी है। वो इस प्रकार से जान लेते हैं कि तीनों अवस्थाओं में मेरे द्वारा दृश्यमान तीनों अवस्थाएं। इस प्रकार वो जो तीनों अवस्थाओं में जो रहता है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कौन है? और मैं ही हूँ। इस प्रकार से जो जानते तो वो जीव मुक्त हो जाता है। तो आगे कहते हैं तो श्रुति में कहा था आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मिति पुरुष। जो उसमें पुरुष शब्द आया तो पुरुष शब्द से यहाँ पर कौन लगा, कौन कहा गया है, तो उसी के विषय में। तो जो पुरुष शब्द है पूरी सेनातिथि पुरुष पूरी में शयन करने से वो पुरुष कहलाता है। तो पुरुष कौन? जीव है। जीव ही ब्रह्म ही जीव बना हुआ है। ब्रह्म ही जीव, उसी जीव का यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। तो कहते हैं वो जीव को वो जो जीव है पूर्वी में शयन करता है वो जीव जब देह के साथ अभ्यास कर लेता है तब तो बंधन वाला हो जाता है। जब देह के साथ तादात्म्य अभ्यास नहीं करता है तो बंधन वाला भी नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं एवं पुरुष शब्दार्थ अविबोध उपयोगिनी सृष्टि अविधाय इदानीं पुरुष शब्दार्थम आ। कहते हैं एवं इस प्रकार से पुरुष शब्दार्थ है, पुरुष के शब्द के अर्थ का अबोध की उपयोगी जो सृष्टि है उस सृष्टि को कह करके अब वर्तमान काल में पुरुष शब्द के अर्थ को कहते हैं। पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? पुरुष शब्द से किसको कहा जाता है? तो दो प्रकार से सृष्टि बतलाई थी, एक ईश्वर कृत सृष्टि, एक जीव कृत सृष्टि। प्रवेश से लेकर के सृष्टि क्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत तक तो ईश्वर की सृष्टि है कि नहीं, और जागृत आदि से लेकर के मोक्ष पर्यंत तक सृष्टि जीव की है। तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा कूटस्थ संग चिद वपु अन्योन्याध्यासितो संग धीष्टः जीवोत्र पुरुषः। कहते हैं ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा। ब्रह्म का जो अधिष्ठान है, भ्रांति हो गई। जैसे भ्रांति कहाँ पर होती है? अधिष्ठान में होती है। बिना अधिष्ठान की भ्रांति नहीं होगी। मेरे जब मरीची का जो जल दिखेगा वो कहाँ पर दिखेगा? आकाश में दिखेगा, मरुभूमि में। तो मरुभूमि अधिष्ठान हो गए। आकाश में भी दिखेगा थोड़ा, है ना। अच्छा मरुभूमि आकाश में नहीं, चलो आकाश खुले ऊपर तो नहीं देगा, पृथ्वी के लेवल से दिखेगा। मरुभूमि में है तो जहाँ पर है पृथ्वी का समतल है, हाँ मरुभूमि ठीक है, रोड पर दिख जाएगा। तो वहाँ पर अरे अधिष्ठान पर दिखता है। अधिष्ठान वो जो मरुभूमि है। गर्मी में तो सारे रोडों पर दिख जाएगा। जहाँ भी आप रोड जाओगे जितना वहाँ पर सारे रोडों पर दिखेगी। तो कहते हैं अधिष्ठान, तो कहते हैं ब्रह्म का अधिष्ठान जो है भूतात्मा है वह कूटस्थ है और असंग और चित स्वरूप है। ऐसा चित स्वरूप जो बपू है, ब्रह्म का अधिष्ठान जो भूतात्मा है कूटस्थ है, वो असंग है और चित स्वरूप वाला है। ऐसे जो चित स्वरूप वाला जो कूटस्थ परमात्मा है वह कहते हैं अन्योन्य अध्यासात। अन्योन्य अध्यास तो एक दूसरे का अध्यास हो जाने से कूटस्थ का चिदाभास के साथ संबंध हो गया, उसी को वो बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। उसके धर्मों को इसने ले लिया, इसके धर्मों को उसने ले लिया। तो एक दूसरे के अध्यास संबंध को जो अध्यास हो गया एक दूसरे के धर्मों को आरोपण करने से अध्यास हो जाता है। तो कहते हैं अन्योन्य अध्यास से असंग धी, जो असंग कूटस्थ परमात्मा है वो धी में स्थित है। धी में जो स्थित होता है, बुद्धि वृत्ति में जो स्थित होता है, बुद्धि में जिसका जो आवास पड़ता है वही जीव शब्द से अत्र इस श्रुति में पुरुष शब्द से कहा गया है। कहते हैं ब्रह्म का अधिष्ठान जो भूतात्मा है कूटस्थ है और असंग है और चित स्वरूप है। ऐसे जो चित स्वरूप परमात्मा है उस चित स्वरूप परमात्मा का अन्योन्य अध्यास हो जाने से, किसके साथ अन्योन्य अध्यास हो जाने से? बोलते असंग जो धी में, असंग कूटस्थ परमात्मा है वो धी में स्थित है। धी में उसका प्रतिभास आवास पड़ता है, अर्थात असंग कूटस्थ परमात्मा का बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ता है।
तो प्रतिबिंब पढ़ने से, बुद्धि में प्रतिबिंब पढ़ने से वो बुद्धि में प्रतीत आभास है, उस आभास के साथ संबंध हो जाता है। कूटस्थ परमात्मा का आभास के साथ संबंध हो जाने से, आभास जड़ है, उस जड़ का चेतन के साथ संबंध होगा, तो उसी को बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। तो अन्योन्य अध्यास हो जाने से अत्र यहाँ पर जो धी में स्थित है, असंग है जो धी है, असंग जो कूटस्थ परमात्मा है वो जो धी में स्थित है, धी बुद्धि में जो स्थित है, अंतःकरण में जो स्थित है, वो ही यहाँ पर अत्र श्रुति में पुरुष शब्द से कहा गया, वो ही शिव जीव कहा गया। धी में स्थित जो जीव है, वो जीव को ही इस श्रुति में क्या गया, पुरुष शब्द से कहा गया है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं या यह कूटस्थ असंग चिद वपु अविकार्य असंग चित स्वरूप ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा ब्रह्मस्य देह इंद्रिय आदि अध्यासस्य अधिष्ठान भूतो अधिष्ठानत्वेन वर्तमान परमात्मा अस्ति सो असंग एव अन्योन अध्यासतः अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मश्च अध्यस्य सर्व विविहार भाग भक्ति इति आचार्य निरूपितेन तादात्म अध्यासेन असंग धीस्त जीवः स्वेन पारमार्थिक संबंध शून्यानां बुद्धौ पर वर्तमानो जीवसन अत्र अस्याम श्रुतौ पुरुष इति उच्यते। ऐसा तो कहते हैं जो यह जो परमात्मा है, यानी कौन है, जो कूटस्थ है, वो असंग है, न संगति असंग, वो चित है, चेतन स्वरूप है। ऐसे जो चित स्वरूप है वो कैसे उसको विशेषण करते हैं, ऐसे चित स्वरूप है, बपू है, चित स्वरूप वाला बपू है, व्यापक शरीर है, चित स्वरूप वाला, चित स्वरूप चित बपू, बपू को शरीर में भी अर्थ लेते हैं कि बपू है शरीर, चित स्वरूप वाला है। यहाँ पर चित बपू है स्वरूप हो गया, तो चित स्वरूप वाला है, वो कैसा है, अविकारी है। जैसे शरीर तो विकारी होता है, किंतु चित स्वरूप जो विकारी नहीं है, चित स्वरूप जो परमात्मा है वो विकारी नहीं है। और असंग कहते हैं चित स्वरूप अविकारी और असंग चित स्वरूप है, उसको बोलते हैं असंग चित स्वरूप वाला है। वो कहते हैं असल चित स्वरूप जो कूटस्थ है वो ब्रह्म अधिष्ठान, ब्रह्म का अधिष्ठान स्वरूप है, ब्रह्म का अधिष्ठान भूत आत्मा है। और ब्रह्म से क्या, ब्रह्म क्या है, बोलते हैं भ्रमेन देह इंद्रिय अध्यासस्य, देह इंद्रिय आदि जो अध्यास है उस अध्यास का अधिष्ठान भूत है। शरीर आदि जो हमारे पंचभूत है, शरीर है, इंद्रिय है, जो कहाँ पर कल्पित है, अधिष्ठान भूत आत्मा में कल्पित है। तो ब्रह्म का अधिष्ठान, देह इंद्रिय आदि जो अध्यास है उस अध्यास का अधिष्ठान भूत है। ऐसा अधिष्ठान भूत हुआ यानी अधिष्ठानत्वेन वर्तमान, अधिष्ठान उसे वर्तमान स्थित रहता हुआ परमात्मा है। परमात्मा उसी को कहते हैं परमात्मा है। ऐसे जो परमात्मा है सो वे परमात्मा असंग है। कैसा है, असंग ही है। तो असंग होने का अन्योन्य अध्यास, अन्योन्य एक दूसरे के अध्यास से, मतलब किसके अध्यास से, एक दूसरे का अध्यास किसका होगा यहाँ पर, मतलब देह आदि इंद्रियों के साथ अध्यास हो जाने से, है कि नहीं। तो कहते हैं अन्योन्य अध्यासता का अर्थ करते हैं अन्योन्यस्मिन, अन्य और अन्यस्मिन, अन्य का अन्य में, अन्य का अन्य में, तो अन्योन्यस्मिन और अन्योन्य आत्मकताम, तो एक आत्मकता में स्वरूप है, एक के स्वरूप को दूसरे ने आरोपण कर लिया, दूसरे के स्वरूप ने दूसरे के आरोपण कर लिया। जैसे चैतन्य का जो स्वरूप है, कूटस्थ परमात्मा का जो स्वरूप कौन से, असंग है और चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इस धर्मों को, जिस चेतन स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को चिदाभास ने आरोपण कर ले लिया, तो चिदाभास कैसा लगने लगा, चेतन लगने लगा और ज्ञान स्वरूप लगने लगा। अब चिदाभास का स्वरूप क्या है, जड़ है, और जड़त्व उत्पन्न होने वाला और मरने वाला है। तो जड़त्व धर्म को, जड़त्व स्वरूप धर्म को इस कूटस्थ ने आरोपण कर लिया, कूटस्थ में आरोप कर दिया। तो कूटस्थ अपने को क्या मानने लगा, मैं जड़ वाला हूँ, है ना, मानने वाला हूँ, कम अल्पज्ञ हूँ, परिच्छिन्न हूँ, क्योंकि चिदाभास परिच्छिन्न है। चिदाभास कैसा है, देह इंद्रिय आदि परिच्छिन्न। तो परिच्छिन्न होने के कारण परिच्छिन्न धर्मों को उसने आरोपण कर लिया, किसने, उसमें कूटस्थ में आरोप कर दिया, कूटस्थ में आरोप कर दिया। तो कूटस्थ अपने आप को कैसे जानने लगा, परिच्छिन्न रूप से जानने लगा। तो हमको जो अभी आवाज होता है, हमको जो मैं हूँ नाम का जो अनुभूति होता है, हाँ, ये शुद्ध चैतन्य है या मिश्रित चिदाभास के साथ, देह के साथ संबंध करके जोड़ेंगे तब तो चिदाभास आ जाएगा, चिदाभास के साथ तो मिश्रित, मिश्रित, हाँ,
कूटस्थ। दोनों मिलकर। हाँ, दोनों को एक भाग में करके आप बोलते हो कि मैं हूँ, तो तब तो चिदाभास से युक्त कूटस्थ से युक्त चिदाभास आएगा। विवेचन करके जब नहीं जो बोलते तब तो यार कूटस्थ के साथ चिदाभास आएगा। जब विवेक करके बोलते हो हम, जब आपने वेदांत पढ़ लिया, वेदांत पढ़ने के पश्चात आप कहते हो, किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैं हम जा रहा हूँ, तो वहाँ पर चिदाभास को बोल देते हैं। वहाँ पर चिदाभास को, चिदाभास जानने वाला जिसने वेदांत का श्रवण किया ऐसा उसने विवेचन कर लिया, तो विवेचन करने के पश्चात वो चिदाभास को हम शब्द से बोल देता है। अब जब कहीं नहीं जाता असंग हो में, तब कूटस्थ को कह देता है। तो यहाँ पर जो चिदाभास है वो जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वो कैसे होता है? जैसे कि हम लोग कूटस्थ को यदि नहीं जाएगा, केवल चिदाभास रहेगा, तो उसका वो कैसे रहेगा, तो इसका स्वरूप कैसे रहेगा? केवल चिदाभास पहनने से वो जड़ जैसे रहेगा। हाँ, चिदाभास अकेला रहेगा, जड़ ही है, मिथ्या है। चिदाभास ने उसके साथ संग, उसके कैसे बना लिए, संबंध बना लिए थे। अभ्यास कर लेने से, एक दूसरे के धर्मों को स्वीकार कर लेने, चिदाभास ही चेतन स्वरूप से भाषित होता है और वो स्वयं अपने को कर्ता मान करके व्यवहार करता है। चैतन्य का जो आवास है उसमें ऐसी सामर्थ्य है, इस दूसरे घट पदार्थ के आवास में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो व्यवहार आदि कर सकते, किंतु चैतन्य के आवास में ऐसी वो सामर्थ्य है जिससे सारे व्यवहार उसके हो जाते हैं। विलक्षण प्रकृति वाला होने से। अन्य को क्या होगा, आवास तो सबके समान होते हैं, तो सब समान होते हैं तो सबके आवास से कार्य हो जाना चाहिए, किंतु विश्व उस जैसे दर्पण से सबका प्रतिबिंब दिख जाता है, दर्पण में तो सबका प्रतिबिंब दिख जाता है, किंतु दीवार में सबका प्रतिबिंब नहीं दिखता। उसी प्रकार चैतन्य का जो आवास पड़ता है उसमें ऐसी क्षमता रहती है, इसी क्षमता होने के कारण सारे व्यवहार वो कर लेता है चैतन्य के सन्निधि से, किंतु जड़ वाले का जो आवाज पड़ेगा उसमें ऐसी क्षमता नहीं रहती। जैसे दीवार में प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता नहीं है तो वो व्यवहार भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर हम शब्द के तीन अर्थ भेद करते हैं। आगे तीन अर्थ भेद करते, एक मुख्य है, एक दो गौण है। तो वहां पर किसको ज्ञान होगा, किसके साथ होगा और कौन जाता है कौन नहीं जाता, अगले 2-3 श्लोक के पश्चात आएगा। तो कहते हैं अन्योन्यस्मिन, है ना, एक दूसरे, अन्य में अन्य के धर्मों को कहते हैं, अन्योन्याध्यास हो जाने अन्य के अन्य को धर्मों को स्वरूप को। तो चैतन्य के स्वरूप को चिदाभास में आरोपण कर लिया और शरीर में आरोपण कर दिया, और शरीर के जो जड़त्व धर्म था, परिच्छिन्नत्व धर्म था, स्वरूप था, है ना, धर्म था, उस धर्म को आत्मकताम कहने से आत्मा कहने स्वरूप आया। तो इस शरीर के जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अथवा जड़त्व धर्म है, स्वरूप है, कैसा है, परिच्छिन्न स्वरूप है, उस परिच्छिन्न स्वरूप को उसमें कूटस्थ में आरोप कर दिया। तो कूटस्थ अपने आप को परिच्छिन्न जीव मानने लगा। आत्म में कम जानने वाला अधिकारी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार से जानने वाला हूँ और मानने वाला, सुख भोगने वाला हूँ और दुख भोगने वाला हूँ, किंतु अंतःकरण के धर्मों को उसमें आरोप कर दिया। उसके जो धर्म स्वरूप थे, धर्म थे, उसके धर्मों को इसमें आरोप कर दिया। किसमें, चिदाभास में। वो शरीर, चिदाभास से युक्त जो शरीर है, वो शरीर में भी चेतनता आ गई। चेतनता आ जाने से शरीर को क्या बोलते हैं, हम आत्मा ही बोल देते हैं। तो स्वयं मैं ही जा रहा हूँ, है ना, शरीर को ये शरीर रूप आत्मा ही जा रही है, इस प्रकार से बोल देते हैं। तो कूटस्थ की जो व्यापक है, चेतनत्व है, ज्ञानत्व, वो धर्मों को इसमें आरोप कर दिया। तो इस शरीर ही आत्मा दिखने लगी। तो कहते हैं यहाँ पर, तो अन्योन धर्मांश, तो एक दूसरे के तो स्वरूप को ले लिया और एक दूसरे के धर्मों को, अन्य धर्मांश, अन्य के धर्मों को, अन्यों के धर्मों को अन्यों में आरोपण कर लिया। तो अन्य के अन्य धर्मों को जो आरोपण कर लिए, ऐसे जो अध्यास, उस अध्यास का सर्व व्यवहार भाग भवती, संपूर्ण व्यवहार के भाग वाला हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य के द्वारा निरूपित ब्रह्म सूत्र में, अन्य उपनिषदों में अध्यास भाष के द्वारा, ब्रह्म सूत्र में, है ना, शंकर भाष्य, शंकर भाष्य, उस भाष्य में आचार्य उन्हीं को कहते हैं। तो आद्य गुरु शंकराचार्य के द्वारा निरूपित होने से तादात्म्य अध्यास के द्वारा
आचार्य शंकराचार्य शंकराचार्य भगवान, और उनके शिष्यों को भी उनके शिष्यों को भी आचार्य कहते हैं। उनके शिष्यों से वार्तिककार को वार्तिककार कह देते हैं। शंकराचार्य भगवान को मुनि नहीं कहते। नहीं, मुनि नहीं, मुनि उपाधि नहीं। मुनि उपाधि परमहंस है ना। ये मुनि तो मुनि दोनों प्रकार के होते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं और व्यक्ति भी हो सकते हैं पहले, किंतु शंकराचार्य भगवान आचार्य पद और परमहंस सन्यासी रहे। सन्यास परमहंस सीधे सन्यासी है उन्होंने, तो परमहंस सन्यासी, जो परमहंस हंस से परमहंस है, जो परमहंस सन्यासी कहलाए और आचार्य है और आद्य गुरु कहलाए। 4 युग के 4 गुरु हैं। सतयुग के गुरु ब्रह्मा जी कहलाते हैं। त्रेता के गुरु सतयुग के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं। त्रेता के आदि गुरु वशिष्ठ मुनि है और द्वापर युग के आदि गुरु व्यास भगवान है और कलयुग के आदि गुरु शंकराचार्य भगवान है। 4 गुरु, 4 एक एक के 4 गुरु कहलाते हैं, आदि गुरु। और बाकी अन्य तो गुरु हैं, 20 के गुरु हैं, किंतु आदि गुरु नहीं। आदि गुरु कौन से? ये 4 हैं। एक एक योग के आदि गुरु ये कहलाते हैं। और ये शंकराचार्य सर्वज्ञानंद सरस्वती है ना, हाँ, उन्होंने एक दिन बोला ना कि सतयुग के भगवान से कौन से सतयुग के अवतार, त्रेता युग के अवतार से राम भगवान से, राम भगवान भगवान से, द्वापर युग में कृष्ण भगवान रूप से आए थे और कलयुग का भगवान मैं हूँ और मेरी पूजा करो, ऐसे कहा। तो वो तो सिर्फ गुरु है ना, तो उन्होंने अपने आप को भगवान बोला, कुछ बोल दिया। चलो भगवान ब्रह्म के साथ एक ही भूत कर लिया तो बोल सकते हैं। जैसे हम अभेद लक्षण अभेद सिद्ध करते हैं, नहीं करते, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य है कि जो अभेद लक्षण किया वो मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान। हाँ, ऐसा बोले कि मैं भगवान हूँ और तुम नहीं हो सकता है उन्होंने या तो ऐसा बोल दिया होगा, तो जानबूझ कर बोला होगा, तो यार लोग चढ़ाने के लिए तो ऐसा बोला हो, तो ध्येय अध्यात हो गया होगा। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। ये ऐसे होगा तो ठीक। हाँ, मैं भगवान हूँ, तुम नहीं हो, तो ये कैसे होगा? हाँ, तो फिर बुद्धि हो गया। भगवान तो नहीं है ना, वो तो आद्य गुरु है और तो शंकराचार्य नहीं, हाँ, जगत गुरु कहला, आद्य गुरु नहीं, जगत गुरु कहला। तो शंकराचार्य भगवान अकेले हैं, उनके शिष्य परंपरा अनुसार। हाँ, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य भगवान हुए। उनके जो यार टाइटल है वो सभी शंकराचार्यों ने लिया है। नहीं, उन्होंने प्रतिपादन के सब शंकराचार्य लगाएंगे, जगत गुरु शंकराचार्य सब उपाधि ये लगाएंगे, ये उपाधि है वो। इसलिए वर्तमान के शंकराचार्य भी जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं अपने। उनके जो 4 शिष्य हुए थे उन्होंने भी लगाई होगी, लगाई थी कि नहीं लगाई भगवान जाने। उनको नाम पहले से ही प्रसिद्ध रहा, उन्होंने सब आचार्य लगाए, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, त्रोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य। जगत गुरु ऐसा उन्होंने नहीं लिखा। जगत गुरु उनके पश्चात जब उनका शरीर छूट गया, उनके जो बाद में शंकराचार्य उन्होंने उनके जो शिष्य बने होंगे, फिर उन्होंने शंकराचार्य नाम जोड़ा, जगत गुरु लगाया। नहीं, जगत गुरु तो है, तो जगत गुरु नाम उपाधि शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ऐसी उपाधि जोड़ी। शंकराचार्य तो जोड़ते थे, उन्होंने ऐसी प्रतिपादन किया। अभी तो मुख्य रूप से 4 शंकराचार्य होना चाहिए, 4 ही तो है मुख्य, लेकिन तो अभी बताते हैं बहुत सारे शंकराचार्य। तो उनकी मान्यता कहाँ है? जो 4 शंकराचार्य के पीछे ही पुलिस जो सरकार के द्वारा सुरक्षा है, अन्य शंकराचार्यों के पीछे कोई सुरक्षा थोड़ी है नहीं है। वो तो वैसे ही नाम के हैं, उन्होंने किसी पार्टी वाले ने बना दिए पैसा दे करके, पैसा दे करके। ऐसे नहीं बनाना चाहिए ना, क्योंकि जाति को मान्यता है, बाकी लोग तो कैसे नहीं, बाकी अब बन गए अपने आप में, अपने आप शंकराचार्य घोषित कर दिए, लेकिन उनको कोई मान्यता थोड़ी है। साधु समाज में थोड़ी मान्यता है, साधु समाज में मान्यता नहीं, अन्य में अपने 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 भक्तों के बीच में उनकी मान्यता है बस। जो कांची पीठ का शंकराचार्य वो भी मान्यता नहीं, वो भी 4 के बीच मध्य में नहीं आते। तो वो तो बड़े पीठ है, वहाँ पे क्यों अपने आप को हो सके वहाँ पर उनके देखो ये उनके जो विद्यारण स्वामी जी है ना, उन्होंने वहाँ पर उनके जो शिष्य रहे होंगे, उन्होंने उस काल से वो उसमें अपने को शंकराचार्य घोषित कर दिया होगा, तो वो परंपरा उनकी चली रही।
ऐसा है। वहाँ पर एक ऐसे बोलते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने श्री यंत्र की स्थापना करी थी। हाँ, है एक श्री यंत्र वहाँ पर शंकराचार्य भगवान के। श्री यंत्र पूजा है, विधि है, पूजा है, श्री विद्या की पूजा। उस लक्ष्मी भी आती है, ज्ञान लक्ष्मी भी आती है, मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष आती, धन लक्ष्मी दोनों आती है। श्री विद्या की मतलब दोनों प्रकार से पूजा करते हैं, एक ज्ञान के लिए पूजा करते हैं, एक धन के लिए पूजा करते हैं, तो दोनों प्रकार की होता है। ऐसा है। तो संपूर्ण वह कहते हैं अन्योन्य धर्म, एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे के स्वरूप को। कहीं जगह कहा कि ब्रह्म का स्वरूप का तो ब्रह्म के स्वरूप का अध्यास हो जाता है ना, किंतु जड़ का स्वरूप का ब्रह्म में अध्यास नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं अन्योन्य आत्मकताम, एक दूसरे के स्वरूप को, अन्य के स्वरूप को अन्य में आरोपण कर दिया और अन्य के धर्मों को अन्य में आरोप कर दिया। तो धर्मों को एक दूसरे में आरोप हो जाता है। परिच्छिन्नत्व धर्म और व्यापकत्व धर्म, सर्वज्ञत्व धर्म और चेतनत्व धर्म है ना। तो चेतनत्व धर्म जड़ शरीर का हो गया, चेतनत्व जो धर्म था वो आत्मा का था, तो इस शरीर ने ले लिया। और शरीर के जो धर्म थे परिच्छिन्नत्व धर्म, वो चिदाभास, अब उसमें कूटस्थ आत्मा में आरोपण कर दिया। और कूटस्थ आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है ना, उस आत्मा को शरीर में आरोपण कर दिया। तो आत्मा, इस शरीर को हम क्या बोल देते हैं, आत्मा बोल देते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से ये धर्म और स्वरूप है, धर्म अलग हो जाता है और स्वरूप अलग हो जाता है। ऐसे अन्य एक दूसरे के स्वरूप को, एक दूसरे के धर्मों को संपूर्ण व्यवहार के भाग हो जाते। इसी आचार्य के द्वारा निरूपित हो जाने से तादात्म्य अध्यास है, एक दूसरे के अध्यास को वो बोलते तादात्म्य अध्यास। इसके धर्मों को उसने आरोपण करी, उसके धर्मों को इसने आरोपण कर लेने से वो असंग, जो असंग कूटस्थ है वो धी में स्थित है। असंग जो कूटस्थ परमात्मा है वो धी में स्थित जीव है। धी में स्थित कौन है, जो जीव है वह असंग धी में स्थित जो जीव है वह जीव स्वयं पारमार्थिक संबंध शून्य नाम, पारमार्थिक संबंध से शून्य हो जाने पर, पारमार्थिक संबंध शून्य बुद्धि में, शून्य नाम बुद्ध, शून्य पारमार्थिक संबंध से शून्य जो वो बुद्धि है, उस बुद्धि में वर्तमान रूप से अवस्थित रहता हुआ जो जीव है, जीव रहता हुआ बुद्धि में स्थित जो जीव संज्ञा हो, जैसे ही बुद्धि में उसका आवाज पड़ा, ऐसा ही बुद्धि में आवाज पड़ा, उसी समय उस आवाज की क्या हो जाती है, जीव संज्ञा हो जाती है। तो आवाज जीव संज्ञा तीन को लेकर मिलाकर हुई है। चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देयस्य या पुनः चिच्छाया लिंग देयस्य तत्संगो जीव उच्यते। अधिष्ठान हो गया और सूक्ष्म शरीर हो गया, लिंग शरीर या तो सूक्ष्म शरीर और चेतन का आवाज, इन तीनों को मिला करके जीव संज्ञा होता। ऐसा जो जीव है बुद्धि में वर्तमान रूप से अवस्थित रहता हुआ जो जीव है वह जीव होता हुआ, जीव संज्ञा को प्राप्त होता हुआ अत्र अस्याम, अत्र इस अस्याम, इस श्रुति में पुरुष इति उच्यते, पुरुष नाम से कहा गया है। तो स व अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरुषया इति श्रुत्या। कहते हैं सब जीव, सब पुरुष, स व सा वै अयम, वा है सा व अयम, तो संधि कर दिया है ना, सा व अयम हो गया और सा वै अयम, वही है निश्चित, ऐसे वो लगा दिया, ऐसे वो लगा लोप चाकल्या से यकार का, हाँ वही है ना, यकार का लोप कर दिया। तो सा वह पुरुष ही, अयम है जब सा वह, सा तद का वाचक है और अयम त्वम का वाचक है, सा परोक्ष का वाचक है और अयम इदम अपरोक्ष का वाचक। सब है पुरुष है, वे पुरुष सर्वासु सभी अवस्थाओं, सभी पूर्व में, सभी पूरे नगरों में, पूरी यानी पूरे यानी नगर भी कहते हैं और गुफा भी कहते हैं, और ग्रह में, जो ग्रह है बुद्धि रूप जो गुहा है उस गुहा में, और पुरुषु है पूर्णादिति पुरुष, जो पूर्ण है अपने आप में, पुण्य पवने है, एक तो पुण्य पवने है और प्रापालन पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, किसी की अपेक्षा उसको नहीं है। ऐसी पुरुषु है, ऐसी पूर्व में पुरी है, पुरी में निवास करता है, शयन करता है, सोता है, बुद्धि रूप गुहा में वो शयन करता है। हृदय
मतलब इस शरीर में शरीर रूप जो पुर है उस पुर में शयन करता है, निवास करता है, इसलिए उसको नाम पुरुष कहा गया है। वो आत्मा, वो ही जीव संज्ञा से, वो जीव उसी की जीव संज्ञा वही आत्मा है। इस शरीर को भी क्या बोलते हैं, पुर कहते हैं। शरीर के भीतर क्या हृदय है, उस हृदय को भी पुर कह देते हैं। एक तो शरीर, कभी कभी शरीर को ही पुर कह देते हैं, कभी कभी हृदय को पुर कह देते हैं। यहाँ जैसा प्रकरण आया उसको अनुसार अर्थ करते हैं। तो कहते हैं सभी सर्वासु पुरुषु सभी पुरुषों में, सभी शरीरों में पुरुष है। पुरी में शयन करने से वे पूर्णातिथि पुरुष, जो पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, ऐसे पुरुष उसको पुरुष कहते हैं। इसी श्रुति के द्वारा पुरुष शब्द से व्युत्पादित्वात् पुरुषस्य एव च पुरुष एव पुरुषः बुद्ध्यादि कल्पना अधिष्ठानम स्फुटस्थ चैतन्यम एव बुद्धौ प्रतिबिंबत्वेन प्राप्त जीव भावम सत पुरुष शब्देन उच्यते इति अभिप्राय। तो कहते हैं इस श्रुति के द्वारा पुरुष शब्द का, पुरुष है ना, पुरुष शब्द का व्युत्पादन हो जाने से, कथन होने से पुरुष का ही पुरुष है, पुरुषस्य एव च पुरुष, पुरुष का ही तो पुरुष है, पुरुष का पुरुष ए पुरुष ही पुरुष है। यानी वहां पर श्रुति में तो दीर्घ उकार है, और इसमें कैसा हो जाएगा, हर्षुकार। तो हर्षुकार वाला पूर्व होता है, और श्रुति में छांदस प्रयोग है। छांदस में जो दीर्घ उकार है वो छांदस कहता है। आठ से बोलते हैं, उसी को छांदस बोलते हैं। छांदस अथवा आठ से पर्यायवाचक, वैदिक, हाँ पर्यायवाचक मतलब वैदिक कह देते हैं, आठ से कह देते हैं, और छांदस कह देते हैं। तीनों को कह देते हैं, तीनों से वो ये एक ही आता है, छांदस, आठ और वैदिक। तो उसमें कोई दोष नहीं आता, मतलब छंद ने ऐसा करके बता दिया, छांदस प्रयोग है। छंद वेद में ऐसा आया है, और लौकिक में ऐसा आएगा। लौकिक व्याकरण के अनुसार ऐसा बनेगा, और छांदस में जैसा बना दिया उसको परिवर्तन करके लौकिक व्याकरण के अनुसार जान लेना चाहिए। तो पुरुष ही पुरुष है, ऐसे जो पुरुष है वह बुद्धि आदि कल्पना का अधिष्ठान है, बुद्धि आदि कल्पना का अधिष्ठान स्वरूप है। ऐसा जो वो कहना कूटस्थ चैतन्य है, वो कौन है, कूटस्थ चैतन्य। वो कूटस्थ चैतन्य को ही बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाने से प्राप्त जीव भाव को प्राप्त होता हुआ सत्य पुरुष शब्द है ना, सत्य पुरुष त्रिकालावाद्यत्व सत्यत्व और पुरुष सेनाती पुरुष, ऐसे सत्य पुरुष रूप से विद्वान जो पुरुष है वह पुरुष शब्द के द्वारा उचित, ऐसा अभिप्राय इस श्रुति का अभिप्राय है। तो आगे कहते हैं ननु पुरुष शब्द है न केवल चिदाभास रूप जीव एवं उच्चतम। पूर्व पक्षी पूछ रहा है यहाँ पर इस श्रुति में, अत्र इस श्रुति में पुरुष शब्द के द्वारा केवल चिदाभास रूप जीव ही कहना चाहिए कि अने कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान भूतन इतिहासंख्य। फिर इस श्रुति के द्वारा यहाँ पर अधिष्ठान भूत जो चैतन्य के द्वारा क्यों उस जीव को कहा गया है, चिदाभास को अकेला जीव शब्द से बोल देना चाहिए, और कूटस्थ को क्यों बीच में लपेट लिया। इति आशंका करके कहते हैं, आशंका करते हुए सिद्धांत कहता है तस्य मोक्षादि अन्वयित्व सिद्ध है तदपि सुई कर्तव्य इत्याह। तस् उस जीव की जीव संज्ञा प्राप्त हो गई, उस जीव के मोक्ष आदि की अन्वय की सिद्धि के लिए, अन्वयत्री की मोक्ष आदि के अन्वय है ना, साथ साथ है ना, अन्वयत्री को सिद्धि के लिए तदपि उस कूटस्थ का भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्वय उसके साथ साथ, बिना कूटस्थ नहीं जाएगा तो चिदाभास की संज्ञा भी कैसे रहेगी, बिना कूटस्थ के चिदाभास भी नहीं रहेगा। बिना यदि घट नहीं, आकाश नहीं है तो घटाकाश उसको कैसे कहेंगे, है ना। जब उपाधि नहीं है तो हाँ, घट नहीं है, घट रूप उपाधि है, आकाश है ही नहीं है, आकाश तो है नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। तो आकाश नहीं है तो आकाश के बिना घटाकाश कैसे कहेंगे। तो उपाधि होगी, अधिष्ठान होगा तभी तो उसमें भ्रांति की कल्पना होगी। अधिष्ठान है ही नहीं है तो भ्रांति की कल्पना भी नहीं होगी। तो आगे कहते हैं साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोधि क्रियते न तु केवलो निरधिष्ठान
विभ्रांते क्वाप्त सिद्धितः। कहते हैं कि अधिष्ठान के सहित, साधिष्ठान है तो साधिष्ठान वो अधिष्ठान के सहित विमोक्ष साधु में, मोक्ष आदि की प्राप्ति में जीव अधिकारी होता है, ना तो केवल चिदाभासी अधिकारी बोलते हैं। विमोक्ष आदि, विमोक्ष आदि से हो जाए लौकिक विहार आदि में भी भोग करने के लिए भी यदि चैतन्य साथ न जाए, यहाँ पर जीव जो स्थूल शरीर है उसमें यदि चैतन्य अवस्थित न रहे तो जीव तो वैसे एक पग भी, अरे हाँ, चिदाभास जो जीव है वो एक पग भी नहीं चल सकता, मुर्दा हो जाएगा। जिस काल में चैतन्य रूप परमात्मा निकल जाए उसी काल में ये चिदाभास पड़ा भी रहे तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो कहते हैं अधिष्ठान के सहित, अधिष्ठान के सहित विमोक्ष आदि में जीव है अधिकारी होता है, न तो किंतु केवल चिदाभास है विमोक्ष आदि में जीव रूप से अधिकारी नहीं होता, किंतु जीव संज्ञा चिदाभास की होती है अधिष्ठान से युक्त होकर के। तो कहते हैं आगे उदाहरण देते हैं, केवलो निरअधिष्ठान विभ्रांति क्वापि असिद्धता। केवल निरअधिष्ठान केवल चिदाभास की, अधिष्ठान से रहित केवल चिदाभास की अन्य आरोप वस्तु की, केवल निरअधिष्ठान मतलब आरोप जो वस्तु है उस आरोप वस्तु में भ्रांति कहीं पर भी नहीं होती, नहीं देखी जाती है। जैसे बोल दिया कि आकाश का पुष्प है, आकाश का पुष्प है, तो आकाश के पुष्प से हम सुगंधी ले रहे हैं तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि आकाश में पुष्प होते नहीं है तो उसमें सुगंधी कहाँ से आएगी। अब बल तो पहले ही आकाश जो हेतु है वो हेतु आकाश का पुष्प रूप जो साध है वो साध्य की ही सिद्धि नहीं है, तो आकाश का पुष्प होता ही नहीं है, सुगंधी कहाँ से आएगी? सुगंधी तो फिर दूर की बात ही रही। इसी सुगंधी आ रही है आकाश में तो सिद्ध हो रही, तो इससे मान लेना चाहिए कि उसके पीछे कहीं अधिष्ठान है, अर्थात कहीं फूल पड़ा हुआ है और फूल के माध्यम से, वायु के माध्यम से हमारे पास उसकी सुगंधी आ रही है, किंतु आकाश के पुष्प कभी सुगंध नहीं आती। तो कहते हैं केवल अधिष्ठान के बिना भ्रांति हो जाए कहीं पर भी नहीं देखी जाती, और रज्जु में सर्प रस्सी ना हो और सर्प की भ्रांति हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो इसी रस्सी होगी तभी सर्प की भ्रांति हो जाएगी, रस्सी या तो लकड़ी, भूक्षेत्र माला है अन्य है, तो ये भ्रांति हो, ये अधिष्ठान होना चाहिए तभी हमको सर्प की भ्रांति होगी, नहीं तो भ्रांति नहीं होगी, सर्प की भ्रांति भी नहीं होती। तो यहाँ अब टीकाकार कहते हैं अधिष्ठान यदि साधिष्ठान अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्यन सहितो जीवा विमोक्षादौ मोक्ष मार्ग आदि साधन अनुष्ठाने अधिकारी अधिक्रियते अधिकारी भवति न केवल चिदाभास। बोलते अधिष्ठानो साधिष्ठान यानी अधिष्ठान रूप से कूटस्थ चैतन्य के सहित, साधिष्ठान मतलब कूटस्थ चैतन्य के सहित है जीव ही, कूटस्थ चेतन साथ आ गया, तो ऐसा कूटस्थ चैतन्य के सहित जो जीव है चिदाभास जो जीव है वह जीव विमोक्ष आदि में, मोक्ष आदि में यानी मोक्ष मार्ग आदि साधन के अनुष्ठान, मोक्ष मार्ग के जो साधन है वो साधन के अनुष्ठान में अधिक्रियते अधिकारी होता है, न केवल चिदाभास अधिकारी नहीं होता। यानी सेम है वस्तु की पुस्तक अपने आप में पढ़ ले, जड़ वस्तु लकड़ी है अपने आप में चलने लगे ऐसा संभव नहीं है। लकड़ी का अथवा मिट्टी का हमने पुतला बना दिया मनुष्य का तो वो अपने आप में चलने लगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चिदाभास ऐसा पूरा जड़ है, और जड़ जैसे मिट्टी जड़ है लकड़ी जड़ है वो अपने आप में नहीं चल सकती, उसी प्रकार चिदाभास भी अपने आप में नहीं चल सकता, केवल जो बिना चेतन के नहीं चलता, बिना चेतन के, चेतन सत्ता देगा तो चलेगा। जैसे हम कोई कहता कि मोबाइल चलने लगता है बिना चेतन के, ऐसे फिल्म दिखा रहा है, पर्दा पे आ रहा सीन, तो कहते भाभी भी क्या है, चेतन ने पहले बटन दबा दी, पहले चेतन ने क्या कर दिया, बटन दबा कर रख दिया, तभी वो सिनेमा हमको दिखा रहा है। ऐसे मोटर चल रही है, मोटर जैसे बिजली है, बिजली आगे चल रही मोटर, वहाँ पर कोई चेतन नहीं है, तो नहीं वहाँ भी चेतन ने पहले क्या करके रखा था, सेटिंग करके रखी थी कि इतने समय बिजली आएगी तो चल जाएगी, बटन दबा दिए तो चलने लगी, पानी दे रहा है। रोबोट में भी पहले यदि चेतन न हो
तो रोबोट भी काम नहीं करे। अपने आप चलता है, अपने आप बन जाता है, तो कभी हाँ, तो उसके पीछे भी उस चैतन्य ऐसी चैतन्य रूप जो जीव रहा था उसने ऐसी प्रोग्राम बना दिया। प्रोग्राम बनाने से उसी प्रकार का कार्य वो करता है, उसके विपरीत वो कार्य नहीं कर पाता। इसी चैतन्य के अधिष्ठान होकर के ही वो कार्य करता है। तो केवल जड़ वस्तु ऐसा कार्य नहीं करती। जैसे गाड़ी है, बिना चैतन्य के नहीं चलेगी। जब उसमें ड्राइवर बैठ जाएगा, पंता क्या बोलते हैं, अरे जो उसको बोलते हैं चालक, वाहन चालक, उसका अरे दूसरा संस्कृत में दूसरा अत्ता बोलते हैं। अत्ता मतलब अत्ता चराचर को भक्षण करने वाला बोलते हैं। आरती, आरती है, दूसरा वो सूत है, सूत है, सूत है ना, सूत 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 को भी साथ से बोलते हैं। तो उसके द्वारा ही चलता है। तो कहते हैं कुताई था किस प्रकार से केवल अधिष्ठान के बिना यार अधिष्ठान के सहित ही भ्रम की प्राप्ति होती है, बिना अधिष्ठान क्यों नहीं होती? तो कहते हैं कुताई किस हेतु से कहती है कि बिना अधिष्ठान के भ्रम की प्राप्ति नहीं होती। तो निज अधिष्ठान विभ्रांति कहीं पर भी देखी नहीं जाती। तो कहते हैं अधिष्ठान रहित आरोप्य लोके अदृष्टत्वात्, अधिष्ठान से रहते आरोप वस्तु का, अधिष्ठान से रहते आरोप वस्तु, जैसे सीपी में चांदी, ऐसे चांदी है और रस्सी में जो सर्प है, उस सर्प का लोक में कहीं भी नहीं देखी जाती कि बिना अधिष्ठान को उसमें भ्रांति हो जाए, बिना अधिष्ठान के ही सर्प आदि दिखने लगे। रस्सी है ही नहीं और सर्प दिखने लगे, ऐसा संभव नहीं है। आता सर्प है तो सर्प दिख रहा है, इससे मतलब सर्प दिख रहा है भ्रांति के द्वारा, तो इससे सिद्ध होने से वहां पर अधिष्ठान रूप लकड़ी अच्छा रस्सी पड़ी हुई है। तो कहते हैं बट इदानीम साधिष्ठानस्य एव तस्य संसारी अन्वयत्वम श्लोक द्वयेन विभज्य दर्शयति। कहते हैं अब इदानीम वर्तमान काल में अधिष्ठान का ही, अधिष्ठान के सहित चिदाभास का, अधिष्ठान के सहित चिदाभास का ही संसारी आदि अन्वित्र, संसारी आदि को प्राप्त होता है। संसार आदि अन्वित्र, संसार आदि कर्ता भोक्ता सारा गमन आदि अनुष्ठान आदि करने को अन्वित्र, अन्वयत्रित्व, अन्वय सांसा चलने वाला अन्वयत्रित्व श्लोक 2 के द्वारा विभाग करके दर्शयति दिखलाते हैं। तो कहते हैं अधिष्ठानांश संयुक्तम ब्रह्मांशमवलंबते यदा तदा हम संसारी तेवं जीवोऽभिमन्यते। कहते हैं अधिष्ठान अंश से संयुक्त होकर के, अधिष्ठान अंश से संयुक्त होकर के, अधिष्ठान अंश पर कूटस्थ, जो कूटस्थ स्वरूप जो परमात्मा है उससे संयुक्त होकर के ब्रह्म अंश अवलंबते, ब्रह्म अंश हो गया चिदाभास, भेद द्वय के संयुक्त होकर के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इनमें सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो पृथ्वी में नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्म द्वय का ब्रह्म अंश अवलंबित होकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी जब स्थूल शरीर के आश्रित नहीं होगा तो भी झूलता रहेगा, है ना। इसमें स्थूल शरीर के क्या चाहिए, सूक्ष्म, स्थूल शरीर के भी भूत सूक्ष्म चाहिए, तभी उसको स्थूल शरीर हिरण्यगर्भ किसी में प्रतिष्ठित होकर के कार्य करेगा। हिरण्यगर्भ तो बन गया किंतु उसको कार्य करने के लिए क्या चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर चाहिए। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर वाला है तो उसके लिए कार्य करने के लिए स्थूल विराट शरीर का आवश्यकता पड़ेगी। तो विराट शरीर का अवस्था को स्वीकार, विराट शरीर को स्वीकार करके फिर वो कार्य करता है। तो कहते हैं ब्रह्म अंश अवलंबते, ब्रह्म अंश को स्वीकार करके। तो ब्रह्म अंश मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के सहित चिदाभास है, इन दोनों का, तीनों का आश्रय लेकर के अधिष्ठान से संयोग, अधिष्ठान अंश से संयुक्त हो, अधिष्ठान मतलब कूटस्थ, अंश से संयुक्त होकर के ब्रह्म अंश मतलब चिदाभास और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आश्रय रह करके यदा जिस काल में इस प्रकार, यदा जिस काल में जो आश्रय ले लेता है तदा उस काल में हम संसारी, मैं संसारी हूँ, इस प्रकार से जीव अपने आप को मान लेता है।
जब तक स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, चिदाभास को अधिष्ठान से युक्त स्वीकार नहीं करेगा, अधिष्ठान अंश से युक्त होकर के चिदाभास और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक संसार जीव संज्ञा उसकी नहीं होगी। अधिष्ठ कूटस्थ परमात्मा है, उसके अंश को स्वीकार, कूटस्थ अंश से युक्त होकर के, संयुक्त होकर के, वो जो ब्रह्म अंश हो गया जो चिदाभास, बुद्धि है तो प्रतिबिंब पड़ेगा, बुद्धि नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं। तो बुद्धि अंतःकरण आ गया, और अंतःकरण कहाँ पर स्थित होगा? स्थूल शरीर में स्थित होगा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इन तीनों का आश्रय लेकर के, अधिष्ठान से युक्त होकर तीनों का आश्रय लेकर के उस काल में क्या हो जाएगी? उस काल में संसारी अपने को मानने में संसार धर्म वाला हूँ। स्थूल शरीर के साथ संबंध हो गया ना, तो संसार अपने को संसारी मानने लगता है, कर्ता मानने लगता है, भोक्ता मानने लगता है, और क्रिया अनुष्ठान आदि करने वाला और सुख दुख वाला अपने को मानने लगता है। इस प्रकार से जीव अपने को अभिमन्य से मानता है, मैं जीव हूँ, इस प्रकार से स्वीकार कर लेता है। ये मतलब ये यहाँ पर ये श्लोक है, इसको ध्यान रखने योग्य है। मतलब 1-2 है और आगे भी आएंगे। तो कहते हैं अधिष्ठान अंशेति, मतलब जीव यद अधिष्ठान अंश संयुक्तम कूटस्थ सहितम, जीव जिस काल में, याद है, जीव जिस काल में अधिष्ठान अंश से संयुक्त मतलब कूटस्थ सहित है, अधिष्ठान अंश से संयुक्त का अर्थ है कूटस्थ सहित ब्रह्म अंशम, ब्रह्म अंश को, तो ब्रह्म अंश का अर्थ करते हैं चिदाभास उपेतम, चिदाभास से युक्त। तो चिदाभास से युक्त कौन हो गया? शरीर द्वय अवलंबते, शरीर द्वय का आश्रय लेते हुए। शरीर द्वय का अर्थ वो होता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के सहित आश्रय लेकर के स्वरूपत्वेन, स्व के स्वरूप रूप से, स्व के स्वरूप रूप से स्वीकरोति, अपने स्वीकार कर लेता है, चैतन्य रूप से, जड़त्व रूप से। जब वो चैतन्य उसके स्व के मतलब कूटस्थ का ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप ले लिया, और चिदाभास का जड़त्व, स्थूल शरीर का जड़त्व और सूक्ष्म शरीर का जड़त्व, इनको लेकर के स्व के स्वरूप रूप से स्वीकार जब कर लेता है, तथा उस काल में संसारी इति अभिमन्यते, संसारी में संसारी हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जीव रूप से स्वीकार कर, मैं जीव रूप संसारी हूँ, संश्रवण करने वाला हूँ। स्थूल शरीर आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया, संश्रवण करने वाला हो जाता है। जब कारण शरीर में प्राग है, तो कारण शरीर अज्ञान है, तो अज्ञान स्वीकार कर लिए तो प्राग हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर इंद्रिय हो, तो वहाँ पर कारण शरीर में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। हाँ, उसमें शरीर तो शरीर उसका नष्ट हो जाता है, उसकी वृत्ति रहती है, वासना रहती है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की जो उपाधि थे तो यहीं पर रह जाते हैं। कारण शरीर में जाकर के सारे संस्कार रहते हैं, स्थूल शरीर के संस्कार रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के संस्कार रहते हैं, और कर्तव्य भौतिक के संस्कार हमारे रहते हैं। वहाँ पर कुछ ज्ञान नहीं होता, इसलिए वहाँ पर नहीं लिए। जो भी हमारा उपाधि बनती है वो सूक्ष्म शरीर में आकर के आवाज जो पड़ता है, सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म होता है, कहीं भी आ जा सकता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। तो नहीं होता ना, तो वो कोई उसका आकार नहीं होता है। हाँ, हमको दिखेगा नहीं, हमको सूक्ष्म शरीर देखता है, कब देखता है? स्वप्न में जाकर तो देखता है। स्वप्न में जो हम देखते हैं वो सब सूक्ष्म शरीर ही रहता है। स्वप्न अवस्था में जब देखते हैं तो जागृत के संस्कार, जागृत स्थूल की वासना हो जाती है। वासना में शरीर है, तो जागृत अवस्था के स्थूल शरीर के संस्कार को लेकर के वहाँ पर मन ही बन जाता है। तो मन का सूक्ष्म है, तो मन ही वहाँ पर परिणाम, तो सारी इंद्रियों से परिगणित हो जाता है। 10 इंद्रियों के जो संस्कार हैं वो संस्कार सारे मन रूप अंतःकरण में आविर्भूत हो जाते हैं। तो मन रूप अंतःकरण ही वहाँ पर सारा बन जाता है, तो वहाँ पर सूक्ष्म शरीर हमको दिख जाता है। अब जब सुषुप्ति में गए तो हमको वहाँ कुछ भी नहीं मालूम है, तो कारण शरीर में चलेगा। कारण शरीर से फिर वहाँ भी फिर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तब क्या होते हैं, हम पता चलते मैं अच्छी प्रकार से सोया। तो वहाँ पर तो अविद्या रही है, अविद्या से एकीभूत हो जाने के कारण, अज्ञान से एकीभूत हो जाने के कारण हमको कुछ पता नहीं जाए। यदि पता हो जाए तो वहाँ पर कूटस्थी हम हो जाएंगे, फिर तो चिदाभास अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। वहाँ पर एक सुषुप्ति में जाकर के चिदाभास का ज्ञान हो जाए, चिदाभास अलग है और कूटस्थ अलग है, इतना यदि ज्ञान हो जाए, वहाँ पर जाकर के असंगत का ज्ञान हो जाए,
चिदाभास को ये ज्ञान हो जाए कि मैं कूटस्थ से, मैं जड़त्व है, कूटस्थ से भिन्न हूँ, कूटस्थ से मैं भिन्न हूँ, मैं मिथ्या ही कल्पित हूँ, मिथ्या उपाधि के द्वारा, अज्ञान के द्वारा कल्पित हूँ, ऐसी उपाधि के द्वारा। ऐसा यदि उस काल में ज्ञान हो जाए, इसको चिदाभास को, मैं कल्पित हूँ और मेरा मुख्य स्वरूप कौन है, कूटस्थ है, ऐसा जब उस चिदाभास को जब ज्ञान हो जाएगा, उसी काल में उसकी मुक्ति हो जाएगी, फिर उसको भ्रांति कभी भी नहीं होगी। जैसे जागृत अवस्था में निर्ध्यासन करके अंतिम वृत्ति यही बनती है, मैं कहता हूँ मैं कूटस्थ से, परमात्मा से भिन्न, मेरा मुख्य स्वरूप कूटस्थ है, मैं तो उसका आभास मात्र कल्पित था, कल्पित जो कल्पित हूँ चिदाभास, वो मिथ्या ही हूँ, और मेरा मुख्य स्वरूप कैसा है, कूटस्थ परमात्मा ही है। और जैसे सूर्य है, सूर्य तो व्यापक ब्रह्म है, बिंब है, उसकी जो किरणें आ रही थी, वो किरणें कहाँ चली आती हैं, जब हमको देखती सूर्य की किरणें हमारे पास आ रही हैं, जब वो सूर्य मतलब अस्ताचल को चला जाता है तो बादल आ जाता है बीच में, अब तो वो किरणें पुनः लौट कर उसी में ही लीन हो जाते हैं, और ना तो किरणें आई ना गई, लेकिन हमको भ्रांति से दिखती है, और जो दिख रही है वो भी हमको तेज किरणों के माध्यम से हमको उष्णता आ रही है। उसी प्रकार हमारी जो चेत कूटस्थ की जो किरण रूप आ रही है, कूटस्थ परमात्मा की जो किरण स्वरूप आ रही है, वो चिदाभास है, और चिदाभास जब जान लेते हैं मैं तो भ्रांति के द्वारा कल्पित हूँ, बुद्धि रूप उपाधि अज्ञान के द्वारा मैं कल्पित होने के कारण ही मैं अपने को कूटस्थ परमात्मा से पृथक जान रहा था, अर्थात कर्ता भोक्ता संसारी जीव माना। अब मैं कूटस्थ परमात्मा से पृथक है ही नहीं हूँ, मेरा मुख्य स्वरूप कूटस्थ परमात्मा है, इस प्रकार का जब ज्ञान हो गया तो मैं भ्रांति के द्वारा कल्पित हूँ, है ना, ऐसा ज्ञान होते ही उसको ज्ञान मुक्त हो जाता है, फिर मुक्त हो जाता, फिर उसको अभ्यास, पुनः अभ्यास नहीं होता। स्वप्न हम लोग देखते हैं ना, हाँ, सारे जीव वैसे स्वप्न देखते हैं, जितने भी प्राणी हैं सारे अपनी जागृत अवस्था की वासनाओं के द्वारा उसी प्रकार स्वप्न देखते हैं, और बैल भैंस भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, क्योंकि प्राण है ना, सशिष्ट है उसमें, जिसमें प्राण है वो सारे स्वप्न देखते हैं। सुसुप्ति में, हाँ सुसुप्ति में गया तो मर ही जाएगा व्यक्ति, सुसुप्ति में यदि नहीं गया जीव तो क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा, पागल हो जाएगा, बहुत थकान, कार्य ही नहीं कर पाएगा। जैसे कहो कि पशु पक्षी जंगल के कैसे सो जाते हैं, उनको सुसुप्ति आती नहीं आती, वो नहीं, उनको भी थोड़ी देर के लिए सुसुप्ति आ जाती है, पशुओं को, जानवरों को, उनको भी सुसुप्ति आती है, थोड़ी देर तो आ ही जाती है। उनके जैसे हम लोग 6 घंटा सोते हैं, 7 घंटा सोते हैं, ऐसे वो नहीं सोते, लेकिन उनका तो घंटा, आधे घंटा, 1-2 घंटा सुसुप्ति रहती है, किंतु वो सचेष्ट रहते हैं। वो हम तो सोचते हैं कि हम कमरे के भीतर हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है, वो तो खुले जंगल वाले तो सारे पशु कैसे रहते हैं, खुले में रहते, हो सकता कोई जानवर हमारे ऊपर हमला कर दे तो सचेष्ट होकर सोते हैं, लेकिन सोते हैं तो उनकी सुसुप्ति लगती है, सुसुप्ति में जाकर के उनकी इंद्रिय बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे हम भी कहाँ से, जब ट्रेन में जाते हैं तब कैसे सोते हैं, जागृत होकर के सोते हैं, लेकिन सोते जरूर हैं, सुसुप्ति में जरूर जाते हैं वहाँ पर, यदि नहीं जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, आगे थकावट इतनी हो जाएगी, तो वहाँ भी जागते हुए सो जाते हैं, घंटा भी सो गए तो उसी में सुसुप्ति आ जाती है, आधे घंटा भी सो गए तो उसी में भी सुसुप्ति हो जाती है। तो ये पशु जंगली जानवरों की सुसुप्ति थोड़े काल की होती है, लेकिन होती जरूर है। जैसे जो पालन वाले जो पशु रहते हैं, पालतू पशु, उनकी सुसुप्ति थोड़ी तेज ज्यादा होती है, क्योंकि उनको डर नहीं रहता है, हम स्वामी के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए वो सोते रहते हैं थोड़ी ज्यादा देर के लिए। फिर भी यदि कोई खट गया तो व्यक्ति को जल्दी जागृत हो जाते हैं। तो कई पशु लोग का कोई काम नहीं है ना, भोजन करना है, हाँ, उतना ही काम है, बाकी समय सोते, लेकिन बिना खाए पिए भी कैसे रहेंगे, उनके लिए ज्यादा संसाधन नहीं। हाँ, संसाधन नहीं है। आदमी को क्या है, सिर्फ भोजन तो नहीं, इतना सारा कमाना है, तो आदमी को सोने के लिए 2-4 घंटा समय मिलता, 4-6 घंटा, और वो शेर आदि तो बताते हैं 14-15 घंटा सोते। जितना तामसी व्यक्ति रहेगा उतना ज्यादा सोएगा, मांसाहारी तामसी व्यक्ति ज्यादा सोता है। तमोगुण जो प्रधान होगा ना, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्न हो,
जैसे हिंसक पशु दिन भर सोते रहते हैं। शेर बताते हैं 17। हाँ, तो दिन भर सोते, जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक नहीं जागेगा, पड़ा रहेगा। तो जागता रहेगा तो अलसिया सो के जागता रहेगा। थोड़ी आँख खुल गई, थोड़ी लगा ली, थोड़ी आँख खुल गई। जैसे वो है अजगर है, अजगर भी बहुत सोता रहता है। तामसी है ना, वो भी मांसाहारी है। जितने भी मांसाहारी होते हैं वो ज्यादा सोते हैं। अब जिनका पेट बड़ा होता है तो बड़ा एक बार आहार खा लिया तो कई दिनों तक सोते रहते हैं। और जिनका छोटा पेट है, जैसे चिड़िया है, छोटे पेट, ये भी मांसाहारी शाकाहारी दोनों है, तो ये भी थोड़ी देर में खाती रहती है, चुगती रहती है, फिर भी सोती है। रात को तो सारे सोते हैं। रात को तो क्या होती है, जब दिखता ही नहीं है तो क्या करने, वो सो जाते हैं। चिड़िया आदि तो रात को नहीं देखती उनको, रात को सो जाते हैं। आखिर निशाचर है जो रात को चलने वाले जंगली जानवर है, वो दिन रात को नहीं सोते, आहार करने के लिए घूमते हैं। और वो भी जो शाकाहारी वो भी रात को सोते हैं, लेकिन सशिष्ट होकर के सोते हैं। चिड़िया आदि तो दिन भर खाते हैं। हाँ, वो दिन भर दिन भर नहीं खाती, वो भी थोड़ा थोड़ा खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है और थोड़ा देर बंद हो जाती है। थोड़े चुगते रहते हैं। हाँ, चुगती रहती, लेकिन फिर भी देखा कि बहुत जब पेट भरा जाता नहीं खाती वो संग्रह भी नहीं कर पाती। घर ही नहीं है। घर भी बनाया तो देखा तू उस घर में कोई दूसरा हमला कर गया। घर बनाते हैं तो घर में जगह ज्यादा है ना, थोड़ा सा घोंसला बनाते हैं संग्रह के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं दो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के, ऐसी चिदाभास युक्त शरीर से आलम्बित होकर के स्वस्वरूप स्वयं के स्वरूप के द्वारा स्वीकार होती, जब स्वीकार कर लेता था हम, उस काल में हम संसारी इस प्रकार से अपने आप को मानता है, अभिमान कर लेता है। अहंकार है ना, अहंकृति है, अहंकार कर लेता है, हम है नहीं अहंकार। तो कहते हैं यदा पुनर्ब्रह्म अंशस्य देहद्वय सहितस्य चिदाभासस्य तिरस्कारान् मिथ्यात्व ज्ञानेन अनादरणात् अधिष्ठान प्रधानता अधिष्ठान भूतस्य एव कूटस्थस्य स्वरूपत्वं जीवेन स्वीक्रियते, तदा हम चिद आत्मा असंगश्च अस्मि इति बुध्यते जानाति। अच्छा, वो ही है। तो आगे मूल कहते हैं, इसमें वो शंका नहीं उठाई। ब्रह्मांशस्य तिरस्काराद अधिष्ठान प्रधानता यदा तदः चिदात्मा हम संगोऽस्मीति बुध्यते। कहते हैं यदा जिस काल में जो जीव हमकारी जो जीव है वो जीव ब्रह्म अंश का मतलब चिदाभास से शरीर द्वय से युक्त चिदाभास के सहित शरीर द्वय को चिदाभास के सहित शरीर चिदाभास और शरीर द्वय होगा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म। तो ब्रह्म अंश और सूक्ष्म शरीर तीनों को नहीं, कूटस्थ नहीं, ब्रह्म अंश का। ये वहाँ पर बोलते हैं ब्रह्म अंश का तिरस्कार हो जाने से चेतन तो आती है। तो यहाँ पर आप चिदाभास को कूटस्थ से पृथक कर रहे हैं। जैसे ही पृथक कर ले तो उसी काल में हमको ज्ञान हो जाएगा। जब तक हमने चिदाभास को कूटस्थ से पृथक नहीं जाना, तब तक पद का शोधन नहीं किया, तब तक हमको ज्ञान भी नहीं हो। तो जैसे जिस काल में हम चिदाभास को कूटस्थ परमात्मा से भिन्न कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो उसी काल में हमको क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म अंश का। तो ब्रह्म अंश मतलब चिदाभास के सहित स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का तिरस्कार हो जाने से, यानी निषेध कर दिए जाने से अब कौन बचा, सीधा अधिष्ठान प्रधानता, अधिष्ठान प्रधान रूप से अवस्थित रहता जिस काल में। तो अधिष्ठान कौन हो गया, कूटस्थ हो गया। तो जिस काल में अधिष्ठान प्रदान हो जाता है, जिस काल में हो जा, यानी चिदा ब्रह्म अंश का तिरस्कार कर दिया और अधिष्ठान मात्र बचा, है ना, अधिष्ठान मात्र कूटस्थ बचा और शरीर स्थूल शरीर का खंडन कर दिया, वो सूक्ष्म शरीर का खंडन कर दिया और चिदाभास का खंडन कर दिया। तो जिस काल में हम कर देते हैं और क्या क्या बचा, परिशिष्ट न्यास से कूटस्थ परमात्मा शेष बचा, यदा जिस काल में। तो तदा काल में कहते हैं, तदा उस काल में चिदात्मा,
चेतन स्वरूप जो आत्मा है वो असंग है, वो असंग अस्मि इति इस प्रकार से वो जान लेता है जीव, है कि नहीं। उस काल में फिर अपने को क्या जानता है, मैं असंग हूँ, चित स्वरूप हूँ, चित चेतन स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, व्यापक हूँ, असंग हूँ। हम चिदात्मा हम, मैं चिदात्मा हूँ, वो असंग अस्मि। चिदात्मा कहते हैं असंग अस्मि, मैं असंग हूँ, इस प्रकार से बोध बुद्धि से वो जान लेता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, बोलते हैं यदा जिस काल में पुनर्ब्रह्म अंश का यानी देह द्वय के सहित चिदाभास का, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के सहित चिदाभास का तिरस्कार हो जाने से, तिरस्कार कैसा करेंगे, मिथ्यात्व ज्ञान के द्वारा, मिथ्यात्व ज्ञान से, मिथ्यात्व रूपक ज्ञान हो गया, अर्थात ये दोनों कूटस्थ परमात्मा में कल्पित हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व ज्ञान के द्वारा अनादर हो, उसका आदर न किए जाने से, शरीर स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का और चिदाभास का आदर न किए जाने से, और अधिष्ठान प्रधानता और अधिष्ठान की प्रधानता हो जाने से, अधिष्ठान प्रधान रूप से स्वीकार कर लिए जाने से, यानी अधिष्ठान भूत जो कूटस्थ है उस कूटस्थ का ही स्वरूपत्व, वो स्वरूप है जीव रूप से स्वीकार कर लिया है, जीव रूप से स्वीकार कर लिया, मैं कूटस्थ स्वरूपी हूँ, मैं कूटस्थ स्वरूप हूँ, कूटस्थ का ही स्वरूपत्व हूँ, इस प्रकार से जीव के द्वारा स्वीकार कर लेता है। यदा जिस काल में, यदा यानी जिस काल में, तो तदा उस काल में हम चिदात्मा असंग अस्मि, मैं चिदात्मा हूँ और असंग हूँ, इस प्रकार से बुद्धते जानाती, वो क्या कर लेता है, जान लेता। जैसे ही जाना उसी काल में उसको मुक्त हो गया। हमने जान लिया, अब हमारी वृत्ति बनेगी तो मुक्त तो है ही, पहले से ही मुक्त है हम, मुक्त तो हम कैसे हैं, पहले से हैं, किंतु हमने अज्ञान के द्वारा जो हमारी बुद्धि बैठ गई ना, देह के साथ, कूटस्थ के साथ देह का जो संबंध बैठ गया चिदाभास का, वो निवृत्त नहीं हो रहा, इसलिए कभी कभी बीच में कह जाते हैं शरीर बुद्धि हो जाती है। अब वेदांत पढ़ लिया हमने तो अधिक संस्कार पड़ गए तो वही बुद्धि नहीं आ रही। वेदांत पढ़ लेने से क्या होता है, वो जो बुद्धि बैठी थी हमारी शरीर में बुद्धि बैठी थी, वो शरीर की बुद्धि नहीं नष्ट हो जाती है। यही फायदा, जैसी बुद्धि शरीर की बुद्धि नष्ट हुई उसी समय हमको क्या हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया, परोक्ष ज्ञान तो वही, और चरम वृत्ति से जैसी प्रशंसा नहीं आएगा तो अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं, सही रहित हो जाएगा। जैसे कभी भय की प्राप्ति नहीं हुई तो विपर्य भी नहीं हो, विपरीत ज्ञान कभी भी नहीं होगा, बहुत दृढ़ हो जाएगा। हाँ दृढ़, परोक्ष ज्ञान तो सभी को हो जाता है, परोक्ष ज्ञान तो प्राय बहुत से लोगों को हो जाता है। फिर भी परोक्ष ज्ञान की भी महिमा है, यदि परोक्ष ज्ञान की महिमा ना होती तो फिर कोई भी ऐसा प्रवृत्ति नहीं होता। परोक्ष ज्ञान के द्वारा भी बहुत से व्यक्तियों का जीवन सुधर जाता, मतलब शरीर में अध्यास बुद्धि नहीं रहती। शरीर स्थूल शरीर में ऐसे बड़े बड़े महात्मा है जिन्होंने वेदांत पढ़ा है, वो मरते समय तड़फड़ाते नहीं है, तड़पते हैं, शरीर में देखता है किंतु उनका निश्चय नहीं रहता, ये नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ, शरीर रूपी जीव हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, मेरे क्या होगा, गति होगी, भविष्य में क्या होगा, ऐसा उनकी बुद्धि नहीं बनती, सोच शक्ति नहीं होती, सोचने की शक्ति मतलब सोचते नहीं है, मिथ्या है, जान लेते हैं ऐसे जानते, क्योंकि बोलते बोलते अभ्यास पड़ जाता है। जैसे बोलते बोलते भी परोक्ष ज्ञान करते 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 अपरोक्ष में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक बार किया तो जैसे रस्सी पत्थर पे, जैसे पहले कुआ पे रस्सी के द्वारा क्या करते थे, पानी भरते थे और तो पत्थर आड़ा डालते थे तो पत्थर पे से रस्सी खींचते थे, तो रस्सी बार बार खींचने से उस पत्थर में क्या हो जाती है, धारी बन जाती थी, बनती है ना, पहले बन जाती थी, अब तो बंद हो गए, कुएं सूख गए, तो बहुत सी जगह है, अब बहुत सी जगह नहीं है, तो धारी बन जाती। तो उसी प्रकार बार बार परोक्ष ज्ञान करते 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 वो अपरोक्ष में दृढ़ हो जाता है, परिणत हो जाता है। तो ये परिणत होगा उसी काल में चरम व्यक्ति बनी तो मुक्त तो जो परोक्ष ज्ञान जो हुआ है, हाँ, उसको हम लोग निरंतर बनाए रखना है ना, हाँ, और फिर विषय शक्ति बार बार बीच बीच में करेंगे तो फिर अपरोक्ष नहीं हो पाएगा, अपरोक्ष नहीं हो पाएगा, लेकिन परोक्ष ज्ञान का भी फल है, क्योंकि हमने निरंतर अभ्यास किया तो हमको क्रम मुक्ति हो जाएगी। ज्यादा यदि आज विषय शक्त नहीं हुए तो उस जो परोक्ष ज्ञान का फल है, वो परोक्ष ज्ञान के फल से हमारी आसक्ति तो नष्ट हो गई थी, मतलब उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य, उस पुण्य के द्वारा हम ब्रह्मलोक की प्राप्ति हमको हो सकती है, हो जाएगी, क्रम मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत अभ्यास किया था, फिर बीच में वासना आ गई तो वासना के द्वारा हमको उस काल में नहीं हो पाया,
ज्ञान नहीं हो पाया तो हम उस साधना के प्रभाव से हमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। अतः जिस लोक में गए वहीं लोग वहां पर जाकर के भी हमको हो सकता उस काल में ऐसा संयोग प्राप्त हो जाए तो ज्ञान हो जाए। प्राय ऐसा चांस है तो नहीं रहता है ना, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि वहां पर जाकर ज्ञान होगा। किंतु ओमकार की जिसने साधना करी है, ओमकार की साधना करने वाले को जहाँ पर रूप से उसने जान लिया और ओमकार की साधना खूब करी थी और ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसे व्यक्ति का तो निश्चित ही ज्ञान होता है। ब्रह्मलोक में गति होती, ओमकार की उपासना करने वाले को सीधा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वहां पर जाते ही उसको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही उसने परोक्ष अपरोक्ष परोक्ष दोनों का चिंतन किया था तो किंतु दृढ़ वृत्ति नहीं बन पाई थी। किंतु ओमकार की उसने बहुत साधना की, तो ओमकार की साधना के प्रभाव से सीधा ब्रह्मलोक ही जाएगा वो, और ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मलोक में जाकर के उसको परम मुक्ति होगी। तो यहाँ पर कहते हैं तो आगे कहते हैं ननु अधिष्ठान चैतन्यस्य, ननु अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव स्वरूपत्व स्वीकारे चिदात्मा हम असंगो अस्मि इति बुध्यते इति यद उक्तम तद अनुपन्नम स्यात्। पूर्व पक्षी है अधिष्ठान चैतन्य का जो जीव के स्वरूपत, जीव का स्वरूपत्व स्वीकार कर लेने पर, अधिष्ठान चैतन्य का जीव स्वरूपत्व, जीव स्वरूपत्व स्वीकार कर लेना, जीव अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप है, ऐसा जीव के स्वरूपत्व को स्वीकार कर लेने पर चिदात्मा असंगो अस्मि, चिदात्मा हम असंगो अस्मि इसी प्रकार, इस प्रकार से जानते इति यद जो कहा गया है वह यद जो उत्तम कहा गया तद अनुपन्नम स्यात्, उत्पन्न नहीं हो रहा। पूर्व पक्षी कहते अधिष्ठान चैतन्य का जीव के स्वरूपत्व को स्वीकार कर लेने पर चिदात्मा हम मैं चेतन स्वरूप हूँ और असंग हूँ, इस प्रकार से जो जानता है, सीधा जो जान लेता है, यद जो उत्तम जो कहा गया जीव जान लेता है, जो जीव स्वरूपत्व स्वीकार कर लेने पर कूटस्थ परमात्मा के स्वरूपत्व को अधिष्ठान चैतन्य के का जीव स्वरूपत्व को स्वीकार कर लेने पर मैं चिदात्मा हूँ असंग हूँ, इस प्रकार से जानता है। जो उत्तम कहा गया वो तद अनुपन्नत्व, कैसा है, उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कहते हैं असंग चित रूपस्य, असंग चित रूप कूटस्थ का हम प्रत्यय विषयत्व अभावात, है ना। वो कहता है यहाँ पर असंग चित रूप का, असंग चित रूप कूटस्थ है, उस चेतन कूटस्थ का हम प्रत्यय विषयत्व अभावात, हम प्रत्यय का विषय आता, कूटस्थ परमात्मा हम प्रत्यय का विषय नहीं, हम के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता। हम प्रत्यय का आतक हो गया तो हम प्रत्यय के द्वारा वो परिच्छिन्न कर दिया गया था। तो कूटस्थ परमात्मा प्रत्यय का विषय का विषय नहीं होता। यदि प्रत्यय का हम शब्द का विषय बना लेंगे परमात्मा को तो क्या हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर, ठीक मूल का ग्रंथकार कहते हैं न संगे हम कृतिर्युक्ता कथमस्मीति चेष्णु, एको मुख्यो द्वामुख्या विद्यार्थस्य त्रिविदो हमः। कहते हैं असंग कूटस्थ परमात्मा में अहंकार करना, मैं कूटस्थ परमात्मा हूँ, जीव ऐसा स्वीकार कर लेता तो इति जो उक्ता कहा गया वह युक्त नहीं है। असंग परमात्मा में हंकृति करना, अहंकार करना, मैं कूटस्थ परमात्मा हूँ, जीव ऐसा जब कर लेता है मैं कूटस्थ परमात्मा हूँ, मैंने कूटस्थ परमात्मा को जान लिया, मैं कूटस्थ परमात्मा हूँ, चिदात्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से जो अहंकार कहा किया, इस प्रकार जो जानता है जीव, ऐसा जो कहा गया वह युक्त ना युक्त नहीं है। तो कथम अस्मिति चिर, क्योंकि असंग कूटस्थ परमात्मा हम प्रत्यय का विषय नहीं बनता, तो नहीं बनता तो फिर कथम अस्मि इति चेत सुनो, फिर कैसे आपने हम प्रत्यय में हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बोल दिया। क्योंकि कूटस्थ असंग जो कूटस्थ परमात्मा है, असंग कूटस्थ क्या बोला है आपने, असंग। जब असंग है तो उसमें हम प्रत्यय कैसे बनेगा? जीव कहता है मैं कूटस्थ हूँ, चिदात्मा हूँ, असंग हूँ,
असंग आत्मा हूँ। इस प्रकार से उस जीव ने अपने को असंग के साथ हम प्रत्यय के द्वारा परिच्छिन्न कर दिया। तो हम प्रत्यय असंग है तो हम प्रत्यय का विषय वो नहीं बन सकता। तो असंग में हंकृति युक्त नहीं है तो कथम अस्मिति थी। तो फिर आपने कैसे मैं अस्मि हूँ, हम अस्मि, मैं कूटस्थ परमात्मा हूँ, असंग हूँ, इस प्रकार से कैसे आपने बोल दिया। इति ऐसा कहते हो चेत सुनो। सिद्धांत कहता है यदि आप ऐसा पूछते हो तो श्रवण करो मुझसे। तो कहते हैं एको मुख्य दो अमुख्य, एक हम मुख्य होता है और एक दूसरे दो अमुख्य और दो हम गौण होते हैं। एक हम तो कैसा होता है, मुख्य होता है और दो हम गौण होते हैं। इति अर्थ से त्रिविधो हम, तो हम के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, कहे गए हैं। तो टीकाकार कहते हैं असंग चिदात्मनि विषय हम प्रत्यो न युज्यते यथा अतः कथम हम अस्मिति जानीयात न कथम अपि इत्यर्थ। तो असंग चिदात्मा रूप विषय में हम प्रत्यय न युज्यते, नहीं जुड़ता, नहीं संबंधित होता। इसलिए न होने के कारण अतः इसलिए कैसे आपने बोल दिया कि हम अस्मि, मैं असंग कूटस्थ परमात्मा हूँ, चिदात्मा हूँ, कैसे जान लिया आपने। तो न कथम, अब किसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि असंग है तो संग नहीं हो सकता। तो सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। मुख्या वृत्तिया हम प्रत्यय विषयत्व अभावे लक्षणया तद अस्तिति विवक्षु अहम शब्दार्थ तावद विभज्यते। मुख्य वृत्ति के द्वारा हम प्रत्यय का विषय न होने पर, विषयत्व का अभाव होने पर, मुख्य वृत्ति के द्वारा, ऐसे मुख्य वृत्ति हो गए, हमने इसको जान लिया, ये मुख्य वृत्ति हो गए। किंतु लक्षणा के गंगायाम घोषा, गंगा में घोष है, गंगा में घोष है, तो गंगा में तो घोष हो नहीं सकता क्योंकि जल है, जल में किसी का घर नहीं होता। जल के किनारे, तो जल के किनारे से उस पास जल के तीर में कोई किसी को उस अमुक व्यक्ति का घर है। इस प्रकार से लक्षणा के द्वारा हम जान लेते हैं। तो कहते हैं मुख्य वृत्तियां, मुख्य वृत्ति के द्वारा हम प्रत्यय का विषयत्व न होने पर, हम प्रत्यय का विषयत्व का अभाव होने पर भी असंग कूटस्थ परमात्मा हम ब्रह्मस्मि, ऐसा विषय हम प्रत्यय के विषयत्व का अभाव होने पर भी लक्षण वृत्ति के द्वारा गौणी लक्षणा कैसी होती है, गौणी होती है। जब हम मुख्य वृत्ति से काम नहीं निकल रहा वहां पर लक्षणा के द्वारा, लक्षण के द्वारा उसको ज्ञान, उस प्रत्यय का विषय बना लेते हैं। तो कहते हैं लक्षणा वृत्ति के द्वारा तो तद अस्तित्व व्यक्तियों, उसका ज्ञान हो जाता है। ऐसा विवक्षु कहने की इच्छा करने वाले विवक्षा ने हम शब्द के अर्थ को तावत विभाग करके दिखलाते हैं। कहते हैं सुनो, यदि आप कहते हो तो सुनो कि एक हम शब्द का अर्थ है मुख्य और दो हम शब्द के अर्थ है गौण। तो हम जो हम शब्द हम शब्द का अर्थ होता है प्रधान हो गया, प्रधान गौण मुख्य हो गया, दूसरा हम शब्द के दो गौण हो गए। इस प्रकार से वर्णन किया। आगे कल करते हैं। ओम पूर्णमदः